लिखो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन या फिर मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। किसी के पास ईयरफोन वगैरह कुछ है ना? चार्जर या ईयरफोन कुछ भी? अच्छा, चार्जर या ईयरफोन वगैरह कुछ भी है तो प्लीज़। शाबाश। किसी के पास ऐसी कोई चीज़ है जिसमें स्ट्रिंग और मास ऑब्जेक्ट हो? हाँ वही चाहिए, वायर वाली ही चाहिए। वायरलेस का क्या करूँगा? कौन सा है? 30 रुपये वाला ही है ना? मतलब खराब हो जाए कोई टेंशन नहीं है ना? सबको दिख रहा है ये मोशन? यही है वर्टिकल सर्कल का मोशन? ऑनलाइन में दिख रहा है? अरे नहीं, स्पीड ज़्यादा हो गई। अब दिख रहा है? चलो, अब देखो मैं इस मोशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो अब एक्चुअली में यहाँ पर कहानी क्या है। मान लो ये एक मास ऑब्जेक्ट है जो एक रेडियस से इस सेंटर के अबाउट बंधा हुआ है, और मैंने यहाँ पर एक सडनली वेलोसिटी दे दी। ठीक है, एक वेलोसिटी दी, और ये पार्टिकल जैसे वेलोसिटी दी कुछ मोशन कर रहा है, मान लेते हैं इधर की तरफ जा रहा है, ऐसा मान लो। तो आप इस मोशन को जरा ऑब्जर्व करो। यार ये तुम्हारा ईयरफोन ठीक नहीं है, बकवास है। हैवी मास है एक्चुअली में, और ये इसमें खुद में बेंडिंग है, मज़ा नहीं आ रहा। टेंशन ही ना लो ना, मैं बैठा हूँ ना, अभी सही कर देंगे। दिख रहा है मोशन सबको? दिख रहा है? अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ करूँ और एक पॉइंट बोलूँ ये 90 डिग्री पॉइंट है, क्या इससे पहले कभी भी ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पर इसका झटका खा रहा हो ये? नहीं। नहीं, वो इधर की तरफ, ये क्या है, इसके स्ट्रिंग खराब है इसलिए नहीं है कोई पॉइंट ऐसा। अब देखो इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली तो अभी इसमें नहीं बता पा रहा, ईयरफोन बकवास है इसका, सस्ता वाला ईयरफोन। ठीक है, इसको मैं ज़रा यहाँ पर समझाता हूँ आपको, इसी सेम कहानी को। ज़्यादा बड़ा सर्कल बना दिया क्या? चलो, इसमें 4 पॉइंट ले रहा हूँ मैं बेटा। ये पॉइंट है ए फॉर एप्पल, ये पॉइंट बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, और डी फॉर डबल एप्पल। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस था यहाँ पर आर, रेडियस था आर। ठीक है, अब बच्चों जब ये पार्टिकल यहाँ से बी तक जाता है तो आपने प्रैक्टिकली इस चीज को अभी फिलहाल देखा कि इसके बीच में कहीं पे भी स्ट्रिंग में टेंशन जीरो नहीं होती। मतलब कि वो स्ट्रिंग झटका नहीं खा रही। वो स्ट्रिंग झटका कहाँ से कहाँ के बीच में खा सकती है? सिर्फ बी से सी के बीच में खा सकती है। सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल है बी से सी के बीच में, या सी पर। ठीक है, मतलब अगर मैंने यहाँ से एक बार वेलोसिटी दे दी, इस तरफ एक बार वेलोसिटी दे दी वी ए, तो वो स्ट्रिंग हो सकता है यहीं से लौट जाए, जरूरी नहीं है यहीं से लौट जाए, लेकिन उस स्ट्रिंग में कभी टेंशन जीरो नहीं होगी। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली फिलहाल दिखा रहा था, टेंशन कभी जीरो नहीं होगी। और वो स्ट्रिंग क्या होगा बेटा, इस चीज को, हाँ यार मैं इससे भी तो बता सकता था माइक से। ठीक है, टेंशन कभी यहां से लेकर यहां तक के बीच में जीरो नहीं होगी, बी तक के बीच में। ये पॉसिबल है कि वेलोसिटी जीरो कहीं पर भी हो जाए। पहली बात समझ आई? टेंशन जीरो कहां पर हो सकती है? बी से सी के बीच में, यहां पर पॉसिबल है कि जीरो हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में? एक और बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा पूछूंगा कि आप लोगों ने क्रिटिकल एंगल पढ़ा था 10th में? तब पढ़ के आए हो? क्या होता है क्रिटिकल एंगल? किससे पूछा जाए, किससे पूछा जाए? हाँ बेटा गरिमा बताओ क्या होता है क्रिटिकल एंगल? नहीं, ध्यान कहीं और था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ वो तो मैंने बोल के पूछा है, क्या होता है? पता नहीं है? मेरे से पढ़ा है 10th में, तब भी ध्यान ऐसे भी कहीं और रहा होगा। हाँ बेटा, क्रिटिकल एंगल याद नहीं है? 10th में आया होगा पक्का, लाइट में। टी आई आर याद है? टी आई आर वर्ड सुना है?
क्या था? हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, जरा अनन्या से पूछें क्या होता है। फिर हाथ क्यों उठाया था? सर पूछेंगे नहीं? ऐसे करके तो बैठे थे। हाँ, करो एक्सप्लेन। नहीं पता? वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने। हाँ, और बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही है, लिटरली सही है। हाँ, चलो, अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि मेरा कोई मित्र है वो बहुत क्रिटिकल है, या कोई रिलेटिव है वो बहुत क्रिटिकल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उनकी कंडीशन उस स्थिति में है जिस स्थिति में कुछ भी हो सकता है। मे बी वो बच भी जाए, मे बी ना भी बचे। मतलब क्रिटिकल एक ऐसी बाउंड्री है जहां पर कुछ भी हो सकता है। पहली बात समझ आई? दूसरा, सेम लाइट में भी यही कहानी थी। अगर फिजिक्स में मैंने बोला था ना, कोई वर्ड बहुत सोच समझ के यूज करता है, मैंने किसी लाइट रे को एक एंगल पे भेजा, याद है ना, नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे, याद है? और अगर लाइट रे इसके पैरेलल हो जाए, जो मीडियम बाउंड्री थी ना उसके पैरेलल हो जाए, तो इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्यों? क्योंकि अगर आपने इससे एंगल थोड़ा सा भी कम कर दिया तो लाइट दूसरे मीडियम में चली जाएगी, और थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। मतलब दूसरे मीडियम में गई उसको कहते थे रिफ्रैक्शन, और सेम मीडियम में आ गई क्या कहते थे? रिफ्लेक्शन। तो मतलब ये एक बाउंड्री थी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच की, मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा एंगल कम कर दिया क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन, बढ़ा दिया रिफ्लेक्शन। ठीक है, यही कहानी यहाँ पर भी है। क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी, इस पॉइंट से मैंने वो वेलोसिटी दी जिस कंडीशन में मेरे पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन छोड़ दिया। मतलब ये कैसे हुआ? देखो, कब पार्टिकल, मैंने आपको पहली चीज कही, ए से बी तक गया, कभी टेंशन जीरो नहीं हो सकता, तो सर्कुलर मोशन नहीं छोड़ेगा, वो वापस इसी पाथ पे आ जाएगा, है ना? लेकिन अगर गलती से उसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हुई होती तब क्या होता? यहीं से गिर जाता एज इट इज। तो क्या वो सर्कुलर पाथ पे आया? नहीं आया। आई बात समझ में? वो सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करना छोड़ देगा। मतलब एक ऐसी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से अगर फेंका जाए तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो सर्कुलर पाथ लीव कर दे, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। जरूरी नहीं हो वेलोसिटी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? हाँ या ना? पक्का? चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि बेटा, ये एक मास पार्टिकल है जो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है, वर्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है, यही तो दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, इसका मास है m, मास m मान लो, और ये रेडियस तो r ही रहेगी। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मैंने बोल दी v नॉट, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी बोल दी बच्चों v नॉट। सबको दिख रहा है डायग्राम अच्छे से? v नॉट। तो पहला क्वेश्चन मेरा, मैं v नॉट की वैल्यू आप लोगों से निकलवाना चाहता हूं जब ये एंगल थीटा रहा हो तब। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? कोई आइडिया है दिमाग में कैसे निकाला जा सकता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से? क्यों इतनी मेहनत करना? छोटा सा कॉमन सेंस है हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम चुटकियों में आंसर देता है, क्यों मेहनत करना? वर्क एनर्जी थ्योरम भी चिपका सकते हैं, लगाओ। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वी ए स्क्वायर, यहाँ पर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एम जी, यही था, प्लस एक और फोर्स भी तो है यहाँ पर, कौन सा? टेंशन। तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन, और कोई फोर्स नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। हाँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा कितना हाइट में चेंज आया होगा? बता सकते हो मुझे कितना चेंज आया है? हाँ, याद है हाइट में चेंज कितना? खूब सिखाया था ये ट्राइंगल बनाकर, देखो
फिर से देख लो एक बार और, मुझे ये हाइट h चाहिए तो ये कितना बचेगा r माइनस एच, और ये होगा r, ये है थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना r माइनस एच अपॉन r, और यहाँ से सॉल्व करके h आ जाएगा बच्चों, सॉल्व खुद करना, क्या आएगा r इंटू वन माइनस कॉस थीटा, निकाला था ये सॉल्व करके, ठीक है। तो बच्चों mg तो फोर्स था, और हाइट में चेंज कितना हुआ r इंटू वन माइनस कॉस थीटा, प्लस का या माइनस का, क्यों, क्योंकि mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ऊपर, तो मतलब माइनस का। अब ध्यान दो तीनों में m कॉमन दिख रहा है, उड़ा दे, m उड़ा दिया तीनों में से, और इन दोनों में से 2 कॉमन लेकर इधर भेज दिया, तो देखो मेरे पास बचा वी नॉट स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2gr वन माइनस कॉस थीटा, बोला हाँ या ना। और बेटा इस वी ए स्क्वायर को भी इधर चिपका सकते हैं, भेज दूं इधर से हटा के, मैंने इधर से हटाया और इधर हो गया प्लस का वी ए स्क्वायर, और वी नॉट कितना आ जाएगा बच्चों, रूट ऑफ वी ए स्क्वायर माइनस 2gr वन माइनस कॉस थीटा। बोलो पहली बात समझ आई कि नहीं, ठीक है। अब एक और बात बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे चाहिए कि पार्टिकल की वेलोसिटी ना बी पे जाके जीरो हो, मुझे चाहिए पार्टिकल की वेलोसिटी बी पे जाके जीरो हो, तो उस कंडीशन में मुझे वी ए कितना देना पड़ेगा। तो देखो पार्टिकल की बी पे मैं आप देखो, इसका मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ। वी नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने कहा लेट वी नॉट इक्वल टू जीरो, या इफ, लेट तो क्यों, इफ वी नॉट इक्वल टू जीरो एट कहाँ पर, एट बी, तो बेटा वहां पर इसका मतलब बी पे थीटा कितना कवर कर लिया इसने, π/2, भूल जाओ डिग्री, π/2, ठीक है, थीटा कवर कर लिया π/2, इस फॉर्मूले में रख दे वैल्यूज, चेक करते हैं वी ए कितना देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से मुझे मिल गया जीरो इज इक्वल टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी ए का स्क्वायर माइनस 2gr वन माइनस कॉस 90 डिग्री या π/2, है ना। इस टर्म को इधर भेज देते हैं, 2gr प्लस का हो गया, और इधर बचा, अच्छा सॉरी 2gr वन माइनस कॉस 90 इज वन, नालायक जीरो होता है, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा वी ए स्क्वायर, मुझे वी ए की वैल्यू चाहिए थी, क्या बचेगा बच्चों, रूट ऑफ 2gr इज इक्वल टू वी ए। वैसे ये पार्शियली याद रखना, ऐसा नहीं कि मतलब रटना है, थोड़ा सा दिमाग में रखना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करो अभी, आज की क्लास में मुझे नहीं लगता न्यूमेरिकल तक भी पहुँच पाएंगे अपन, टॉपिक के कवर कवर करते ना टाइम निकल जाएगा। इसको कम करना, हाँ कर दो, पीछे वाला बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तेज करा तुमने, करा। मुझे तो लगा आज मैं क्लास में आऊँगा मुझे टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं मिलेगी, कल टेस्ट के बाद तारा सिंह ने सब उखाड़ दिया होगा। तारा सिंह, तारा सिंह।
हाँ प्रीतिका, आप पूछ रहे थे डाउट्स के लिए, तो वेडनेसडे को आ जाओ क्लास में, मतलब क्लास भी ले लेना और उसके बाद फिर डाउट भी डिस्कस कर लेना। यहाँ तक की कहानी क्लियर। अच्छा, क्या ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है? गलती से भी नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते थे? जिसमें वेलोसिटी पूरे सर्कल में या स्पीड पूरे सर्कल में सेम रहती थी। यहाँ पर देखो स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे ऊपर जाएगी स्पीड कम होगी, स्पीड चेंज हो रही है, तो कैसे बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नहीं है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। नहीं, सेंट्रीपिटल हमेशा लगता है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे ना हो। सर्कुलर मोशन हो रहा है मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ये पढ़ के आए हैं। आ गया था ना समझ? कैसा हो पेपर? दिव्यांशी, अच्छा हाँ 10th में थी, भूल गया। हाँ क्या चल रहा है उसका, कहाँ है वो? देखो सब अपने अपने हिसाब के बच्चे होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक जगह पढ़ाता था पहले, तो वहाँ पर जब फिजिक्स पढ़ा रहा था तो सारे बच्चों को फिजिक्स बहुत अच्छी लग रही थी, मज़ा आ रहा था पढ़ने में। लेकिन एक स्टूडेंट थी, उसको बिल्कुल ही मुझसे फिजिक्स समझ नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी। इस चीज़ को मैं कभी किसी को गलत नहीं कहता, पॉसिबल है, सबका अपना अपना होता है। किसी को, अब मैं अपने लिए, मैं एक कभी मन हुआ तो बताऊंगा कि मैं एक बहुत बेस्ट टीचर के पास पढ़ने गया था, और इंडिया में बहुत बेस्ट है, नामी है, वो लोग पढ़ मरते हैं उनके पास पढ़ने के लिए, चांस नहीं मिलता। मुझे मिला था चांस, अब मुझे समझ नहीं आया, मैं छोड़ के आ गया। तो मैं ऐसे, ये भी होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, इसमें टीचर की गलती ना स्टूडेंट की गलती है, जिससे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए दैट इज द गुड टीचर, सिंपल। और कभी भीड़ चाल का हिस्सा मत बनो, वो बोल रहा है कि अच्छा लग रहा है, नहीं, खुद जज करो पहले। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं फिलहाल, मैं बोलूँगा नहीं, जो बड़े कोचिंगों का हिस्सा रहे हैं, पढ़ रहे हैं फिलहाल भी बड़ी कोचिंगों में, और उसके बावजूद भी फिर मेरे पास पढ़ने आते हैं सुबह के बैच में। तो वो भी होता है क्योंकि उनको वहाँ समझ नहीं आ रहा। क्या वहाँ पर टीचर खराब है? नहीं, वहाँ के टीचर अच्छे हैं। मेरे को मालूम है ना, मेरे को मालूम है, होता है ऐसा। पर ठीक है, जिससे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए उससे समझ में आएगा। चलो, इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ पर एक एक्सेलरेशन और होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, मुझे दोनों चीज निकालनी है। ठीक है, तो देखो फिलहाल जो मैं जितना भी डिस्कशन कर रहा हूँ, ये सारा डिस्कशन मोशन बिटवीन ए टू बी के बीच का डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। फिलहाल ए से बी के बीच का सारा डिस्कशन हो रहा है, तो अभी जितना भी पढ़ रहे हैं अपन सब ए से बी के बीच का डिस्कस कर रहे हैं, एक एक फेज में करेंगे, फिर बी से सी का करेंगे, है ना। चलो, तो अब बेटा एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पर, सबसे पहले ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या था फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां पर वी किसी भी इंस्टेंट पे अलग अलग हो सकता है क्या? बिल्कुल, दैट इज वी नॉट स्क्वायर बाय आर। और वी नॉट की वैल्यू अभी अभी निकाली है यहाँ पर अपन ने, रख दो, हो गया काम। अच्छा, ए सी और ए आर मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि कई बुक में ए सेंट्रीपिटल लिखा होता है, कई बुक में रेडियल लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक ही चीज है। तो वी ए स्क्वायर माइनस 2 GR 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आर, और आई कैन राइट इट एज वी ए स्क्वायर बाय आर माइनस 2G 1 माइनस कॉस थीटा। यही बचा। ठीक है, यहाँ पर आर से आर गुजर गए थे, यहाँ पर आर एज इट इज बच गया। अगर ध्यान दो,
तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या इनिशियल पॉइंट पे है? तो मतलब इनिशियल पॉइंट के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से 2g 1 माइनस कॉस थीटा कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। क्या ये कहीं पे जीरो हो सकता है? ए से सी के बीच, ए से बी के बीच में, ए से नहीं बी पे। देखो मैंने कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं बोला कि बी पे जाके ही जीरो हो रहा, हो सकता है बीच में भी जीरो हो जाए। मैं जितनी वेलोसिटी दूंगा उस पर डिपेंड करेगा। क्या? देखो बिल्कुल, जिस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हुई वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो सर्कल दूसरा पाथ ले रहा है, उस सर्कल में तो नहीं चल रहा ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। कहां पर? जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई। किसी भी रैंडम पॉइंट पे हो सकता है जीरो, मैंने जितनी वेलोसिटी दी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या टेंशन जीरो होगा ए से सी के बीच में? तो ये नीट वाले बच्चे ध्यान रखना, ए से बी के बीच में कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन बी जीरो एंड वेलोसिटी कैन बी जीरो। इफ इस पार्टिकल लीव द सर्कुलर पाथ, नो, इट विल फॉलो द सेम पाथ। सेम पाथ से वो उल्टा आ जाएगा अगर बी के पहले कहीं पर भी वेलोसिटी जीरो हो गई तो। बी के बाद ऐसा नहीं होगा, बी से पहले ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो चाहो तो इन पॉइंट्स को नोट करो। अच्छा मैं एटी भी निकाल देता हूँ फिर बात करते हैं। एटी क्या होगा? एटी क्या होगा? एक एक्सेलरेशन होगा जो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, और एक्सेलरेशन कभी भी आता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है, याद है ना? तो ये बताओ कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग कौन सा रहा है? वेलोसिटी इज नॉट फोर्स। फोर्स, हाँ कोई बोल रहा था, कोई हाँ, ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स लगा रही है ना इस पे, तभी तो स्लो हो रहा था मोशन। ग्रेविटी लगा रही थी। तो ग्रेविटी कहाँ लगा रही थी फोर्स बेटा? इस डायरेक्शन में, एम जी, है ना? लेकिन मुझे तो रेडियस के परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब एक कंपोनेंट तो इधर होगा इसका और एक कंपोनेंट इधर होगा, हाँ कि ना? और अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा एम जी साइन थीटा। बोलो इस बात में किसी को कोई दिक्कत? यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है? एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज एम। तो क्या हुआ बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? जी साइन थीटा। बोलो ये दोनों बात भी समझ आई? नोट करो। अब इसका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालना है और अच्छा एक और बात, कोशिश करना ये फॉर्मूले रटना मत। ठीक है, कोशिश करना रटना नहीं है, सॉल्व करना है हर बार खुद। सेम वही चीज़ ज्ञान सिखा रहा हूँ जो प्रोजेक्टाइल में सिखाया था और उसका फ़ायदा मिला था आप लोगों को। अगर फॉर्मूले याद करते तो आप लोगों को कितना नुकसान होता, याद है? समझ ही नहीं आता। और अब प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों को क्लियर है। डन, चलो आगे चलते हैं। हाँ ये वाला पार्ट हटा दो ना पूरा। अब एक छोटा सा, इसी में सब बी से सी के बीच में चल रहा है, याद, सॉरी ए से बी के बीच का है ना? तो एक छोटा सा पहले तो टॉपिक डालो, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा वेयर वेलोसिटी इज जीरो। मतलब मुझे वो थीटा फाइंड करना है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाए। थीटा वेयर वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ठीक है, वैल्यू ऑफ थीटा वेयर वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो बेटा कुछ नहीं करना, इसमें वी नॉट को जीरो रख लेना और कॉस थीटा फाइंड करना है ना? तो देखो वी नॉट इक्वल टू जीरो कहां पर? थीटा पर। तो मैं लिख सकता हूं वी ए स्क्वायर, अब फटाफट फटाफट कर रहा हूं,
2gr 1 माइनस कॉस थीटा, और बेटा थीटा मुझे चाहिए था तो मैंने लिखा VA² इज इक्वल टू 2gr माइनस 2gr कॉस थीटा को इधर, VA को इधर, तो 2gr कॉस थीटा इज इक्वल टू 2gr माइनस VA², और अब इस 2gr को डिवाइड में भेज दिया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2gr माइनस VA² डिवाइडेड बाय 2gr। क्या काट लो, क्या बचेगा फिर, 1 माइनस VA² अपॉन 2gr, एक ही बात है, आप जैसे रखना चाहो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, अगर किसी पॉइंट पर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी 0 हुई तो बताओ थीटा क्या है, तो आप डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हो वैल्यूज, VA आपको गिवन होगी, ठीक है। अब बेटा क्योंकि मैंने यही तो पूछा, थीटा उस जगह पर फाइंड करो जहां पर V0 0 हो जाए, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी ए से लेकर बी के बीच में, कहीं पर भी किसी भी रैंडम पॉइंट पर, ठीक है। ए से बी के बीच में टेंशन कितनी होगी, मैंने एक रैंडम पॉइंट यहीं पे सेलेक्ट कर लिया, यही वाला मान लिया, एक रैंडम पॉइंट ही तो लिया अपन ने, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये सब कहानी हटा दूं, कोई आवश्यकता नहीं इनकी। हाँ तो बेटा टेंशन निकालना मुझे, देखो इस पॉइंट पर टी माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, m, v कहाँ है, v तो है ही नहीं कहीं पे, या तो va है या v0 है। v0 इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, तो देखो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू mv² बाय r, यही से कहा सेंट्रीपिटल फोर्स, और v क्या है यहाँ पर, v की जगह v0 है, तो m v0² बाय r। बोलो कोई दिक्कत, मुझे टेंशन चाहिए था, t इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m v0² बाय r। बट एक प्रॉब्लम है बच्चे, प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन कभी भी आपको देगा ना, तो वहां पर v0 की वैल्यू नहीं बताएगा, वो सिर्फ और सिर्फ va की वैल्यू बताएगा। तो मैं इसको भी v0 को va की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद करो अभी तो निकाला v0 का फॉर्मूला, सबसे पहले वही निकाला था, चिपका देते हैं यहाँ पर। क्या आया था हमारे पास, mg cos थीटा प्लस m, और v0² की जगह अगर आप याद करो, मैं इसको m बाय r रख देता हूँ, v0² की जगह मेरे पास आया था va² माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा, ये निकला था, है ना। अरे तो स्क्वायर है ना v0 का, वो v0 की वैल्यू थी, स्क्वायर लगा लो, स्क्वायर और रूट फिर काट लेना, ठीक है। स्क्वायर है बेटा यहाँ पर, तो इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया सीधा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो mg cos थीटा, और बच्चों इसको कर दिया अंदर मल्टीप्लाई पूरा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया प्लस mva² बाय r माइनस 2mg, और देखो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो छोड़ो तुम लोग के लिए जल्दी हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत, r से r कट गया ना, ठीक है। अब बेटा इसको पूरे टर्म को अंदर 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई करता है, तो मेरे पास बचा था t इज इक्वल टू mg cos थीटा
प्लस एम वी ए स्क्वायर बाय आर, और माइनस 2 mg से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बचा माइनस का 2 mg और प्लस का 2 mg कॉस थीटा। अगर ध्यान दो तो इसकी और इसकी शक्ल एक जैसी नहीं है, ऐड कर दें तो मेरे पास फाइनली बचा t इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर प्लस 3 mg कॉस थीटा माइनस 2 mg। इसको बच्चे एज अ रिलेशन याद रखते हैं, आपकी इच्छा है तो रख सकते हो, वरना मैं तो हमेशा कहूंगा इतना सा था सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। हकीकत में जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला थोड़ी निकालना पड़ता है, इतना सा रिलेशन आपने लिख लिया, हो गया खत्म। अब आप बना लो उसको अपने अकॉर्डिंग, कौन कहता है आपको फॉर्मूला डिराइव करना वापस, यही है मेन चीज, इससे मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, तो मेन चीज तो यही है। आप चाहो तो इससे कर सकते हैं, वरना आपकी श्रद्धा। ठीक है, डन, क्लियर हुआ, तो नहीं, ठीक। अब बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं मोशन बिटवीन बी टू सी, बी से सी के बीच में, ठीक है। यहां तक एक बार सारा देखो आप लोग वापस, किसी पॉइंट में कोई डाउट आ रहा तो तुरंत पूछो, तब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ। छाप रहे हो अभी? हाँ, अपरिचित आज क्या बुखार हो रहा है बेटा? परिचित, हाँ राजवंश, कहाँ पर बेटा? ये 3 mg माइनस 2 mg कैसे लिखा ये? देखो ये 2 mg तो ये रहा, तो अच्छा 80 बेटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में देखो एक ही फोर्स लग रहा है जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, mg तो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स ही तो का अर्थ लगा रही है। तो मैंने क्या पढ़ाया था, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही होता है एक्सेलरेशन। कहाँ पर पढ़ा था? लॉज ऑफ मोशन में नहीं, लॉज ऑफ मोशन में तो पढ़ा था एनएलएम में, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, बस। तो सिंपल सा देखो, नेट फोर्स क्या था, mg sin थीटा, टोटल मास कितना है m, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ g sin थीटा, ठीक है। हाँ बालक,
बोलो बोलो। वी नॉट जीरो हो जाए, हाँ। नहीं बेटा, उस इक्वेशन में जो अपने पास इक्वेशन है ना, वी नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ वी ए स्क्वायर माइनस 2 mg 1 माइनस कॉस थीटा, उसमें मैंने वी नॉट की वैल्यू जीरो रख दी बस, और थीटा निकाल लिया सॉल्व करके। कन्वर्ट वगैरह कुछ नहीं किया, सॉल्व किया बस उसको, थोड़ा सा मैंने जल्दी सॉल्व कर दिया उसे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेशन की, इसलिए। वी ए, यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दिया बी, यहाँ पर वेलोसिटी वी ए, इस पॉइंट को नाम दिया सी, रेडियस है वापस से आर, वही जो चल रहा था। और मैं इस बार रैंडमली कोई पॉइंट ले रहा हूँ जो बी और सी के बीच में है, और यहाँ पर है मेरा मास पार्टिकल, और इस एंगल को इस बार नाम दिया मैंने फाई। ठीक है, इस बार नाम क्या दिया, फाई। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे हम लोग, सारी चीजें निकालेंगे जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया अभी तक, सब चीजें यहाँ के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत, इजी। सबसे पहला काम क्या, इस पॉइंट के लिए वी नॉट निकालना। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ वी नॉट निकाल सकूँ। तो बच्चों को डायग्राम ऑनलाइन में दिख ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं बेटा, इसकी एक वेलोसिटी रही कितनी, वी नॉट। ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो इस बार इस पार्टिकल ने हाइट कितनी कवर की है, इतनी पूरी। और अगर यहाँ तक देखो इसकी हाइट, तो ये है आर, ठीक है, ये है आर। और टोटल यहाँ तक अगर कवर करता तो ये भी है आर, हाँ या ना। लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की डिस्टेंस कवर किया, तो मान लेते हैं ये बचा हुआ डिस्टेंस जो है ना बेटा, ये तो है एच, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, आर माइनस एच। कोई दिक्कत। तो ये बताओ इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट तो इसने यही किया है ना, ये वाला ब्लू लाइन, दैट इज आर प्लस आर माइनस एच, दैट इज 2r माइनस एच। कोई दिक्कत, ये इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट किया। अब मैं यही ट्राइंगल वापस से बना रहा हूँ इस तरफ, देखो ये है आपका C, और इस पॉइंट को नाम दिया है अपन ने O फिलहाल। ये एंगल है फाई, ये लेंथ है r, ये वाली लेंथ ली है r माइनस एच, और ये फाई एंगल। जरा ध्यान से देख के बताओ, cos फाई इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज r माइनस एच अपॉन r। यानी कि r माइनस एच की वैल्यू तो चाहिए मुझे यहाँ पर पुट करने के लिए, तो r माइनस एच अगर मैं निकाल लूँ कितना आएगा, r cos फाई इज इक्वल टू r माइनस एच। इसको उठाकर यहाँ रख दो, तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, r प्लस आर कॉस फाई, और इन दोनों में से अगर मैंने r कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा r 1 प्लस कॉस फाई। मतलब इस बार इसने टोटल हाइट कितनी कवर की, r इंटू 1 प्लस कॉस फाई। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई टेंशन तो तुरंत बोलो। सबको समझ आया ये, इस बार हाइट इसने इतनी कवर की है। एक बार इस चीज़ को बाई साइड नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा। इतना नोट कर लो, हाइट जो अपन ने कैलकुलेट की। अब देखो बड़ी जगह पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो यहाँ आती है। वहाँ पर डायरेक्ट बच्चों को ये चीज़ बताकर फ्री कर देते हैं, सीधा सीधा वहाँ पर रिलेशन ये चैप्टर का यहाँ से स्टार्ट होगा।
राजवंश कुछ नहीं है, तुम्हें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट निकालनी थी बस। ये वाली हाइट कितनी है, बात खत्म। ये वाली हाइट निकालनी थी। अब ध्यान दो, यहाँ तक की हाइट यहाँ से लेकर आर है पहले से रेडियस, पूरी हाइट भी आर हुआ करती अगर यहाँ तक की बात करते तो, लेकिन ये बीच में कुछ ना कुछ हाइट कम है। कितना कम है? एच कम है। तो बस मुझे अभी हाइट कितनी हुई टोटल, आर प्लस ये ऊपर वाली हाइट आर माइनस एच। ठीक है, गुड गर्ल। हटा दू ये, डन। तो सबसे पहला काम है मुझे वी नॉट निकालना, तो वही पुरानी कहानी की तरह वी नॉट निकाल दे। कैसे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज ड्यू टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क ड्यू टू mg प्लस वर्क ड्यू टू टेंशन। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा बच्चों? हाफ m वी नॉट स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल, यही करते हैं ना, या इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं? हाफ m वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू mg फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अभी अभी हम लोगों ने निकाला कितना, r 1 प्लस कॉस फाइव, और बेटा माइनस या प्लस? प्लस क्यों होगा? mg अभी भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, फिर से माइनस होगा। प्लस क्यों होगा? फिर से माइनस का। इस टर्म को उठा के उधर चिपका देते हैं। अच्छा, m हट गया सब में से, 2 उधर चिपका दिया, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gr 1 प्लस कॉस फाइव। और बेटा आप वी ए को उधर भेज दिया तो क्या बचा? वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2gr 1 प्लस कॉस फाइव। क्लियर? हाँ कि ना? ठीक है, नोट डाउन करो इसको, फिर मैं एक बात समझाऊंगा आप लोगों को। जीरो अगेन, टेंशन हमेशा देखो, कहीं भी डिस्प्लेसमेंट होगा टेंशन हमेशा 90 डिग्री रहेगा। डिस्प्लेसमेंट के भूल गए? हमेशा टेंशन का वर्क डन लगभग जीरो आ जाएगा, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब हमेशा नहीं, सर्कुलर में। अच्छा, आप लोगों ने घर पे जाके फिजिक्स का पेपर वापस किया? एक बार करना घर पे जाके शांत मन से वापस, फिर देखते हैं कितने होता है। क्या? क्यों? पढ़ पढ़ के? बेवकूफ़ों, कभी भी पेपर दो तो उससे पहले मस्त सो के आना चाहिए। अगर 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 ये बेवकूफ़ी करोगे तो हमेशा याद रखना पेपर होगा ही नहीं, खराब होगा पेपर। कभी भी कर लो पेपर खराब होगा अगर पेपर से जस्ट पहले ऐसी हरकतें की तो। मैं दो चीज़ें अपने लाइफ में हमेशा मैंने फिक्स कर रखा है, एक तो कोई भी एग्जाम हो
उससे पहले मैं मस्त सोता हूँ, और कोई भी रिजल्ट आने वाला तो उससे पहले खाना खाता हूँ, पता नहीं घर वाले देख ही ना दे। ये सब गलत चीज़ है, पता है। वो चीज़ वहाँ हो सकती है जहाँ आप थ्योरी लिख रहे हो, ठीक है, बट जहाँ आपको एनालिटिकल काम लेना है ना दिमाग का, उसको नींद चाहिए अच्छी खासी। वरना आप, हकीकत बता रहा हूँ, 2+5 भी आपको 9 दिखेंगे फिर, और फिर आपका आंसर कभी किसी कीमत पे आते हुए क्वेश्चन को आप गलत करके आओगे। सीधी सी बात है, जिस चीज़ की पढ़ाई आप पिछले 1 महीने से कर रहे हो, एक दिन में क्या फ़र्क ले आओगे? और अगर पिछले 1 महीने से नहीं पढ़े तो क्या फ़र्क ले आओगे? अगर पूरे 1 महीने पढ़े हो तो भी फ़र्क नहीं ला सकते, नहीं पढ़े हो तो भी फ़र्क नहीं ला सकते, एक दिन में नहीं ला सकते। पिछले 1 महीने से अगर पढ़े हो तो कोई फ़र्क नहीं ला सकते, और पिछले 1 महीने से नहीं पढ़े हो तो भी फ़र्क नहीं ला सकते। तो लास्ट नाइट में लाना ही नहीं है ना, किसने कहा? मस्त सो के आओ, डेली 6 घंटे सोते हो, उसमें 7 घंटे सो के आओ, कुछ ही नहीं मारेंगे। नहीं, गलत है अगर कर रहे हैं वो, ऐसा बिल्कुल गलत है। आप खुद को ये चीज़ तैयार करो हमेशा, पेपर से पहले हमेशा पूरी नींद करके आओ। तो मैं इसको क्यों मिटा रहा हूँ? बेवकूफ़ हो। टेंशन क्या, सीधी सी बात, मैंने एक रूल सिखाया। हाँ बता दो, कहाँ से लिपस्टिक लेके आया था, बताओ। लेके मैं आइकॉनिक काजल। क्या? अब इसका हो गया, डुएट करते हैं ना दोनों। लेक में आइकॉनिक काजल है, काजल इतना गहरा। कैसे, कहाँ से लाते हो काजल वो? आपको कैसे पता? आप यही देखते रहते हो। चलो वापस इस पे आते हैं, मैं आई विल नॉट डिस्कस द टिकटॉक। चलो, अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इसको कितनी वेलोसिटी दूं, यहां से देखो वी ए, वापस यहीं से बात हो रही है, कितनी वेलोसिटी दी जाए कि सी पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो? इसको कितनी वेलोसिटी दे दूं मैं कि इसकी वेलोसिटी सी पर जाकर 0 हो? ठीक है, तो देखो, सी पर अगर मुझे वेलोसिटी बात करनी है, लेट या इफ v नॉट इक्वल टू 0 एट सी, देन फाई इक्वल टू कितना होगा बच्चों? अगर ये सी पर होगा तो 0 होगा ना, फाई 0, यही तो होगा। मतलब इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना, फाई 0 रख देना, ठीक है, पुट कर दो। देखो v नॉट क्या हो गया? अरे गंवार, ये देखो, अगर ये पार्टिकल यहाँ पर जाके 0 हो रहा है, वी नॉट को यहाँ तक पहुँचा दिया, तो यानी ये लाइन इधर पहुँच गया, फाई कितना होगा इस जगह पर? बस, नहीं अभी भी। तो बेटा वी नॉट की जगह तो रख दिया अपन ने 0, तो ये हो गया मेरे पास 0 इज इक्वल टू, 0 का स्क्वायर इज ऑल्सो 0, वी ए स्क्वायर माइनस 2gr 1 प्लस कॉस 0, और बेटा इस टर्म को इधर भेज दिया, तो 2gr कॉस 0 इज 0, और 1 + 1 3 2, और इधर क्या आ गया बच्चों? वी ए का स्क्वायर। मैं बस कुछ नहीं किया, इस पूरे टर्म को उठाकर इधर भेज दिया, और मेरे पास आ गया बच्चों वी ए इज इक्वल टू 2 × 2 = 5, 4 4gr और उसका रूट। ये लिखो, फिर यहाँ पर मैं कुछ लिखवाता हूँ। हाँ, cos 0 दैट इज 0। तुम लोग को पता है मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ बार बार? ताकि याद रहे, बेवकूफियां ना करो, वरना सच में करते हैं बच्चे ऐसी बेवकूफी, बायो वाले खास तौर पे करते हैं। हाँ, बस वो सिखा रहा हूँ ना ऐसे कर करके। और दूसरी चीज, इससे अटेंटिव रहते हो थोड़ा सा। 1 + 1 जब 3 बोलता हूँ, हाँ तल, फिर याद आता है, नहीं यार गलत हो दिया। और सोचो मैं तुम लोगों को बोलता 3 हूँ, लिखता 2 हूँ। ये जगाता हूँ ना तुम लोगों को, जागने पे विवश करता हूँ।
डन। लिखें यहाँ पर एक स्टेटमेंट, सब लिख लो पहले फिर बात करते हैं। स्टेटमेंट तो क्या लिखना, लिखो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और उसके आगे एक छोटा सा एरो लगा के चाहो तो ये लिख सकते हो ऐसा क्यों? मैंने आपको ये बता दिया नहीं है पॉसिबल, ये मैंने बता दिया। एक्चुअली में अगर मैं इतनी वेलोसिटी से फेंकूँ तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर जाके जीरो नहीं होगी, ये मैंने पहले कह दिया, ये तो मैंने पहले कह दिया। फिर ऐसा क्यों लिख दिया? फिर अपन ने निकाला, फॉर्मूले ने बताया √4GR होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? रीजन बताऊं? क्योंकि जब भी पार्टिकल को मैंने यहाँ पर √4GR से फेंका, ये पार्टिकल शांति से जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, लेकिन यहाँ जब वो पहुंचेगा तब तो उसकी वेलोसिटी वहां पर जीरो होगी, यहीं पे कहीं पे उसकी टेंशन जीरो हो जाती है, पहले ही उसकी टेंशन जीरो हो जाती है, और क्या करता है पार्टिकल? ऐसे पड़ जाता है, ठीक है, तो वहां तक पहुंचता ही नहीं है। तो मतलब अगर मैं √4GR से फेंकूं तो पार्टिकल यहाँ तक कभी जाएगा ही नहीं, तो वेलोसिटी तब जीरो होगी ना जब वहां तक पहुंचेगा। अभी मैं टेंशन निकलवाऊंगा ना, अभी निकलवाएंगे टेंशन, देखना समझ जाओगे, अभी टेंशन निकलवाऊंगा समझ जाओगे, ठीक है। चलो तो पहले तो इसका रीजन नोट करो, क्या? बिकॉज टेंशन बिकम जीरो अर्लियर या बिफोर सी, because tension becomes zero before C, so particle leave the circle, particle leave the circle, पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही छोड़ देता है, करता ही नहीं सर्कुलर मोशन, वैसे ही गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है उसके साथ, लेकिन वो सीधा नहीं जाता। और एक्चुअली में अगर मैं इसे सही पूछो तो वो पार्टिकल ऐसे जा रहा था, सॉरी मान लो यहाँ से चल रहा था, नीचे बॉटम से चला, और जैसे उसने सर्कल छोड़ा वैसे वो एक पैराबोलिक पाथ ले लेता है इधर, ठीक है, दैट इज प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक। तब ये कहानी अगर मैं एडवांस के प्रॉपर या ओलंपियाड के क्वेश्चन बताऊंगा तब कभी मन करेगा तो बताऊंगा। हाँ सोचो इसमें एक सर्कुलर के साथ साथ प्रोजेक्टाइल भी आ गया, फिर फट जाएगा। ठीक है, तो खैर चलो अभी मैं इस चीज की बात नहीं करता, है ना, अभी आपके कोई लेना देना नहीं आपको इससे, नहीं, मैंने बताया ना एडवांस के प्रॉपर जो स्टार लेवल क्वेश्चन होते हैं वो है, जो क्वेश्चन हमें एडवांस में नहीं करने होते हैं। हाँ एडवांस बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देता है सच में जो आपको नहीं करने होते हैं, वैसे करने तो होते हैं, उसने दिया इसीलिए, लेकिन वो नहीं इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि सिर्फ वही क्वेश्चन करोगे तो वही करते रह जाओगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो नहीं करने होते। चलो तो अब बेटा टेंशन की इक्वेशन बनाते हैं, पहले टेंशन के लिए इक्वेशन बनाए। इस बार भी mg कहाँ लग रहा होगा? ग्राउंड की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, दैट इज mg। अगर ये एंगल फाई तो ये एंगल भी फाई, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक तो इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ठीक है। इधर की तरफ कौन सा टूटेगा बच्चों? mg sin फाई, और इधर की तरफ mg cos फाई। तो इस बार मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ बच्चों? t प्लस mg cos फाई, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होगा? m v0 स्क्वायर बाय r, हाँ कि ना, ठीक है। mg t प्लस mg cos फाई इज इक्वल टू m v0 स्क्वायर बाय, और बच्चों यहां से मैंने निकाला t इज इक्वल टू m v0 स्क्वायर की वैल्यू में रख रहा हूँ, क्या आई थी बच्चों? va स्क्वायर माइनस 2gr 1 प्लस कॉस फाई, माइनस कब था? तो वहां वाली बात ही नहीं कर रहे हैं, तो बी से सी की बात कर रहे हैं, बी से सी के केस की बात कर रहे हैं ना सारी, यहाँ तो प्लस आया था और स्क्वायर था इसलिए रूट नहीं लगाया, डिवाइडेड बाय आर, और सॉरी ये एम जी कॉस फाई इधर से मैं उधर भेज दूं तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एम जी कॉस फाई, कोई तकल्लुफ, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो देखो टी
mva² बाय आर माइनस 2mg, आर से आर कट गया 2mg, और अब इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ तो -2mg माइनस 2mg cos phi माइनस mg cos phi। और बेटा यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आई बड़ी आसान सी, mva² बाय आर माइनस 2mg माइनस 3mg cos phi। ये टेंशन की एक इक्वेशन निकल के आई। ठीक है, इजी सी बात है। चलो अब इस y का आंसर मैं यहां पर करवाता हूं आपको। एक मिनट रुकी जाओ, देख ही लो। अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि va इज इक्वल टू √4gr देता, va की वैल्यू √4gr देता, तो यहां पर पुट कर सकते हैं, रख दो। देखो t इज इक्वल टू क्या निकल के आता है, t इज इक्वल टू va की जगह आ गया बच्चों √4gr, मतलब स्क्वायर है तो 4gr, तो m इंटू 4gr डिवाइडेड बाय r माइनस 2mg माइनस 3mg और cos 0। एक्चुअल में टॉप पे पहुंच गया ना वो, 50 रहेगा ना, ये मान के चल रहे हैं। अच्छा नहीं माने, चलो नहीं मानते, cos 5 छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो माइनस 3mg cos 5। फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ गया, मुझे नहीं पता, cos 5 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। r से r गुजर गया और मेरे पास निकला बच्चों 4mg माइनस 2mg माइनस 3mg cos 5, और यहाँ से निकल के आया बच्चों माइनस सॉरी प्लस का 2mg माइनस 3mg cos 5। कोई तकल्लुफ? अब देखो cos की वैल्यू बेटा हमेशा, जरा सोच के देखो, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, वो भी कहाँ पर 90 पर 1 होती है, गंवारो 0 पर होती है। ठीक है, cos की मैक्सिमम वैल्यू 0 पे होती है, दैट इज 1। इसके अलावा आप कोई भी एंगल रखोगे उसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है, लाइक 1/2 √3/2 1/√2, हमेशा 1 से छोटी होती है। मतलब आप कुछ भी कर लो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लो 0 के अलावा, कोई वैल्यू रख लो, ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। या चलो एग्जैक्टली मैं एक काम करता हूँ, पहले 5 0 रख देते हैं। टॉप पे होता तो 5 0 होता, टेंशन नेगेटिव आ गया। क्या टेंशन कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। पहला पॉइंट समझ आया, इफ एट सी, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और टेंशन आ गया नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। तो यानी ये टेंशन कहीं ना कहीं पहले ही 0 हो रही होगी, तो मैं यहाँ से 0 रखकर टेंशन को, एक्चुअली में 0 रखा टेंशन को मैंने, है ना, तो इसकी वैल्यू निकाली, तो ये 0 रख दिया मैंने। 3mg cos 5 इज इक्वल टू 2mg, और इसको डिवाइड किया, mg से mg कट गया, तो cos 5 की वैल्यू कितनी थी 2/3, वहां पर टेंशन 0 हो गया था। cos 5 की वैल्यू जब 2/3 थी, वहीं पे टेंशन 0 हो गया, मतलब ये कहीं पे यहीं पे टेंशन इसका 0 हो गया था, यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं। आगे बात समझ में? तो अगर मैं √4gr से फेंकूंगा तो ये पार्टिकल सी तक कभी जाएगा ही नहीं है, यहीं पे सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। आ रही है बात समझ में, हाँ कि ना? सबको पॉइंट समझ आया? ये वाई का रीजन समझ आया? तो अब लिखो इसको और अपने लैंग्वेज में बनाओ आप इसको कैसे बनाते हो। ठीक है, समझ में अच्छे से आना चाहिए, ये पॉइंट में गड़बड़ी मत करना, क्योंकि गेम खेलेगा आपसे √4gr वेलोसिटी देकर। ठीक है, आप लोग उसकी बातों में आ जाओगे। हाँ कल बात तो तय है।
एवा हाफ ईयरली एग्जाम थे आपके? पीरियोडिक टेस्ट के लिए आपने क्लासेस मिस कर दी, तो क्या हो गया? तब डरा रखा था ना, क्या हो गया? नहीं हुआ पेपर आपसे? बेटा ऐसी बेवकूफ़ियाँ मत करो, अगर क्लास ऐसे मिस करोगे बहुत नुकसान होगा। आपके पास एक अच्छा काम हो गया कि आप एटलीस्ट क्लास देख कर आए हो, तो कुछ तो समझ में आ रहा है। नहीं तो डूब जाते, मैं सच बता रहा हूँ। ये टॉपिक डायरेक्ट आप सर्कुलर में सोच रहे हो उठा सकते थे कभी? फिर और ये ऐसा टॉपिक है जो पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, ना किसी बुक में सही से एक्सप्लेन किया होता है, ना इसकी कहानी समझ में आती है किसी को। ये सबसे गंदे तरीके से स्कूल के टीचर्स काटते हैं टॉपिक को, समझ में ही ना आता किसी को, क्योंकि प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, हम लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट बुक खत्म करने वाले हैं, लग रहा है कुछ? अभी तो लग रहा होगा सेशन स्टार्ट ही तो हुआ था अभी, ऐसी फीलिंग आ रही होगी। ऐसे पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही करते करते पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको खबर भी नहीं लगेगी। और ऐसे बैठ के टाइम पास करते हो, लास्ट मिनट बता तल हम तो युवा था तो ही लीने आ एज भी तो तन नहीं आले। मैंने 1000 बार बोला था मेरे सामने करो बैठ के, मैं देखता हूँ। कितनी बार बोला मैंने इसे? आने में जो लाता है, क्यों आए हम तो? आने नहीं देते मतलब क्या? मैं एक्स्ट्रा क्लास रख रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्लास में डाउट डिस्कशन के लिए। अरे तो डाउट डिस्कशन के लिए भी नहीं आने देंगे क्या? आपकी इच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग। हम्म। मेरे को नहीं लगता डाउट क्लास के लिए कोई मना करेगा, तो पागल है तो कुछ भी बोल देती है। ना आप लोग आपस में बैठ के कभी डिस्कशन करते हो, वैसे तो आप लोगों का माहौल ही खराब है सच में बताऊं तो। डिस्कशन तो तब करोगे, बात ही बहस ही ज़्यादा चलती है, पंचायतियाँ ज़्यादा चलती है, पढ़ने का तो नाम ही नहीं होता कहीं पर। सीखो कुछ अपने सीनियर्स से, वो कभी भी यहाँ पर बैठते हैं सिर्फ पढ़ते हैं। तुम लोग को देख के लग ही नहीं रहा, पता नहीं ऐसा लग रहा है 9th 10th की तैयारी कर रहे हो। हो गया डन। तो फिर किस वेलोसिटी से फेंकें इसको, किस क्रिटिकल वेलोसिटी से फेंके कि सर्कल को पार कर जाए? देखो अगर वो सी को क्रॉस कर गया, सोचो पहले ये समझो कि सी को एक बार के लिए क्रॉस कर गया, तब वो पूरा सर्कुलर पाथ कवर कर जाए, क्योंकि उसके बाद तो उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ने लग जाएगी। तो बस सी को क्रॉस करने तक की देर है, मतलब मैं कैसे भी चाहता हूं बस एक बार सी को पार कर जाए। ठीक है, तो टेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 अप टू सी होना चाहिए। और अगर सी पर टेंशन ऑलमोस्ट इक्वल या ग्रेटर देन 0 हो गया, तब वो पूरा सर्कल कवर कर लेगा। बोलो हाँ या ना। नहीं, सी पे एग्जैक्टली पहुंच गए तब तो फिर वो डायमीटर क्या अलॉन्ग गिर जाएगा, अगर रुक गया तो। पर रुकेगा नहीं, अभी समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर थोड़ी सी फिजिक्स है अच्छी खासी, जो कंसेप्ट आपने थ्योरीज पढ़ी है उनको अप्लाई करने का टाइम है। ठीक है, मैंने लॉज ऑफ मोशन में जो टाइम वेस्ट किया है उसको अप्लाई करने का टाइम। ठीक है, तो अगेन टेंशन की एक इक्वेशन बनाई थी हमने, ये रही। तो मैं दो चीजें छोड़ देता हूँ फिलहाल, एक तो टेंशन और एक वी नॉट की वैल्यू। यहाँ पर दो चीजें रख देता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। वी नॉट था मेरे पास कितना, वी नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ वी ए स्क्वायर माइनस कितना आया था, 2 mg 2 gr 1 + cos⁡, यही आया था, है ना? तो इन दो चीजों को छोड़ के बाकी सब मिटा देते हैं। तो 4gr वाली कहानी तो आपको क्लियर हो गई कि क्यों नहीं था।
कार्तिक आ रहा है समझ में? अब बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अपन, जो पढ़ा था उससे मॉर्निंग क्लास में यहीं तक पढ़ा था अपन ने। गणेश चतुर्थी के दिन स्कूल की छुट्टी होगी आप सबके? कितने तारीख को? 7 तारीख को? जिनकी स्कूल की छुट्टी मैं उनको कह रहा हूँ। तो 7 तारीख को मैं मॉर्निंग में 10 बजे क्लास रख दूँ आप लोगों की? मतलब क्लास वैसे नहीं, ये वाली रेगुलर क्लास में, डाउट की क्लास कह रहा हूँ, यूएसएस चैप्टर जो आप लोग एक तय करो, उस दिन करते हैं डिस्कस पूरा। करो खत्म, तो अभी टाइम है ना, एनएलएम खत्म करो, 5 दिन है अभी। यूएसएस वाले बच्चे करो, एनएलएम खत्म करो। आप लोग तो जेई में हो ना, तो आपको यूएसएस कर रहे हो। पूछ सकते हो अगर टाइम है तो, क्योंकि यूएसएस में इन लोगों के डाउट पूरी बुक है, और एक चैप्टर में इनके 200-250 क्वेश्चन हैं। मेरे को पता पूरे 200-250 में से कम 175 तो मुझे करवाने पड़ेंगे, पर कोई बड़ी बात नहीं। मैंने एक बच्चा आता है सुबह, उसको पूरी यूएसएस करवाई हुई है। मुझे पेशेंस है, मैं करवाता हूँ बिल्कुल। मैं तुम लोग को बोला ना मैं करवाऊंगा, बैठो मेरे सामने। मुझे मुश्किल से आपको 20 क्वेश्चन से गो थ्रू करवाना है, उसके बाद खुद करोगे। 20 क्वेश्चन ही गो थ्रू करवाना पड़ेगा मुझे, उसके बाद खुद करने लग जाओगे। क्या? आप जब करना शुरू करोगे तब देखना कि आप लोग अप्रोच लगाने में कहाँ गलती करते हो। आपको अपनी गलती दिखने लग जाए ना, तब आप अपने आप करने लग जाओगे। मैं कब बोलता हूँ? वो तब बोला था मैंने, पहले क्वेश्चन से लड़ो, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो सॉल्यूशन देखो, पहले फाइट तो करो क्वेश्चन से। हम लोग फाइट ही नहीं करते। देखा नहीं आया, अरे तरह पेन ही कौन उठाया, पेन उठाने में जोर आता है। तो फिर समझ लो फिजिक्स ही नहीं आएगी कभी समझ में, भूल जाओ। चलो, तो बच्चों मैंने कहा कि मान लेते हैं, अब इधर ध्यान दो, मैंने कहा कि अगर पार्टिकल सी तक बिना टेंशन जीरो करे पहुंच गया, मतलब सिलेक्ट करे बिना पहुंच गया, तब तो सर्कल कवर कर लेगा। लेकिन अगर सी पर ही टेंशन जीरो हो जाए तो, अगर एग्जैक्टली सी पर टेंशन जीरो हो गया तो, देखो अगर सी पर टेंशन जीरो हुआ भी, तो सोचो ये पार्टिकल एक वेलोसिटी कवर करते हुए आ रहा है, सी पर पहुंचा, टेंशन जीरो हो गया मान लिया, लेकिन इसकी इनर्शिया तो है, वो इनर्शिया इसको थोड़ा सा आगे धकेल देगी, इनर्शिया ड्राइव करवा देगी थोड़ा सा, और अगर इनर्शिया ने थोड़ा सा भी ड्राइव करवा दिया, ये पूरा सर्कल कवर कर जाएगा। तो मतलब एग्जैक्टली सी पर अगर टेंशन जीरो हो भी गया तो मुझे कोई हेडेक नहीं है। आई बात समझ में? सी पर टेंशन हो जाए जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनर्शिया उसको थोड़ा सा आगे तो ले ही जाएगी, 0.01 सेंटीमीटर, उसके आगे तो खुद ही चला जाएगा। आ गई बात समझ में? बोलो हाँ कि ना। तो सबसे पहले लिखो इफ या एट सी, इफ t equal to 0, then inertia will drive if at c, if tension t equal to 0, then inertia will drive the mass object and it will complete the circle. Inertia will drive the mass object and it will complete the circle. और अगर मेरी कही हुई ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो मैं टी पर सी पर टेंशन जीरो करके देखूं। देखो सी पर अगर मैं टेंशन जीरो रखता हूं तो 0 इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg माइनस 3mg 1 प्लस सॉरी माइनस 3mg कॉस फाइव था ना, तो कॉस फाइव कितना होगा सी पर 0 डिग्री, और ये कर दिया मैंने सॉल्व। ये कितना हो जाएगा? माइनस 3mg रह जाएगा, कॉस जीरो क्या होता है 1, तो बेटा ये 3mg माइनस 2mg कितना हो गया? माइनस का 5mg, इसको इधर चिपका दिया तो ये हो गया 5mg इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर, एम से m गुजर गया, r इधर आ गया, 5gr इज इक्वल टू वी ए, और इस पे लगा दिया रूट। दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम ए
दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम ए, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम ए टू कंप्लीट द सर्कल। इससे कम वेलोसिटी अगर आपने वी ए पर दिया है तो वो सर्कल कभी पूरा करेगा ही। आई बात समझ में? अगर आपने रूट 2GR से कम वेलोसिटी दी है तो बी को भी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो बी को क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी कितनी चाहिए मिनिमम? रूट 2GR। सी पे पहुंचाने के लिए 4GR नहीं था, 4GR तो मैंने बोला था कि वेलोसिटी जीरो अगर इस पॉइंट पे हो जाए तो, पर मैंने उसके आगे ये भी तो बताया कि वहां तक वो कभी पहुंचेगा नहीं अगर रूट 4GR से भेजा तो, क्योंकि टेंशन कहीं पहले ही जीरो हो जा रही थी। ठीक है ना, तो रूट 4GR एक्चुअली में किसी काम का नहीं, वो सिर्फ आपने निकाल लिया वी नॉट का। अगर आपने फॉर्मूला रट लिया तो वी नॉट निकाल लोगे रूट 4GR और कर जाओगे गलत, क्योंकि टेंशन उसको पहले ही जीरो कर दे रहा है। ठीक, तो ये क्या करेगा, अगर मिनिमम मुझे यहां से यहां तक पहुंचाना है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? रूट 5GR। अब क्लियर है? नोट डाउन करो। और ये है वर्टिकल सर्कल की कहानी। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल प्लस स्फेरिकल बॉडीज और अगर पॉसिबल हुआ तो बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, मौत का कुआं, ये कुछ टॉपिक्स बचे। सर ने बताया नहीं आपको लोगों को? सितंबर में ही? अच्छा, 2 महीने बाद? नहीं, अक्टूबर में 20 से 28 नहीं हो सकता। नहीं, धनतेरस के दिन तो क्लास होगी। तो हर बार होती, भूल गए क्या? किसने कहा नहीं? कब मना कर दिया? धनतेरस के दिन हर बार क्लास होती है, तो बाद में देंगे धनतेरस के अगले दिन से, दिवाली के अगले, मतलब दिवाली वाले दिन से या दिवाली के एक दिन पहले से एक्चुअली। हाँ, क्या? धनतेरस को कभी नहीं दी छुट्टी आज तक। धनतेरस को अपनी क्लासेस चलती है। एक सेकंड, सब लोग चुप हो जाओ। हाँ, सी पे वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, देखो वेलोसिटी जीरो नहीं, टेंशन जीरो हो गई। वेलोसिटी अगर रूट 5GR से भेजा है ना मैंने, तो यहाँ तक पहुंचेगा, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। आप समझो, इस जगह पर अगर वी ए की जगह मैं यहाँ पर रख देता हूँ cos फाइव और वी ए की जगह रख देता हूँ रूट 5GR, रखें, और देखो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, निकाल के दिखाऊं? ये भी अभी एक पॉइंट अच्छा हुआ बोल दिया तुमने, छूट रहा था। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी अगर मैंने इसको रूट 5GR से फेंका है तो वेलोसिटी एट सी, ये तो बच्चों वी ए क्या है कि यहां से रूट 5GR से फेंका था, यहां पर सी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी निकालना है मुझे। तो कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में उठाकर रख दो ना, कौन मना कर रहा है, रखो। तो वी नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ वी ए का स्क्वायर कितना? 5GR। वी ए का स्क्वायर हो गया 5GR माइनस 2GR, 1 प्लस कॉस फाइव कितना? 0, तो ये भी 1, कितना बचा? 5GR माइनस 2GR, दैट इज 4GR। कितना बचा? रूट GR। मतलब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? रूट GR। अभी मैं इस कहानी को भी एक्सप्लेन कर देता, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैंने पार्टिकल को यहाँ से 5GR से भेजा तो इस पार्टिकल की यहाँ पर वेलोसिटी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक मैं कितना खर्च किया? 2GR, बचा कितना होगा? रूट 3GR। यहाँ पर कितना बचेगा? रूट GR। फिर जब यहाँ पर आएगा तो फिर से रूट 3GR गेन कर लेगा, और फिर यहाँ पर पहुंचेगा तो रूट 5GR, और ये जिंदगी भर सर्कुलर मोशन करता रहेगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो, ठीक है, तो जिंदगी भर सर्कुलर मोशन करता रहेगा। इसलिए सर्कुलर मोशन आप लोगों को बड़ा आसान लगता है एक बार पार्टिकल जब घूमना शुरू कर देता है, तो क्या आप क्या करते हो? फ्रिक्शन के अगेंस्ट बस उसको थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प कर देते हो। हमको फिजिक्स नहीं आती ना, ये फॉर्मूला आता है, लेकिन हमको ये पता है कि थोड़ी सी वेलोसिटी अगर हम बॉटम पे उसकी इंक्रीज कर दे तो पूरा सर्कल फिर कवर कर लेता है। आप कभी सोच के देखना कि जो आप सर्कुलर घुमाते हो, शुरू में आपको घुमाने के लिए पूरा फोर्स लगाते हो, लेकिन एक बार घूम जाता तो आप हल्का सा ऐसे मूव करते रहते, तो कई लोग का हाथ इतना स्टेशनरी रहता है आपको पता भी नहीं चलेगा तो घुमा रहे हैं। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हल्की सी वेलोसिटी देनी होती है हमें, जितना फ्रिक्शन ने थोड़ी सी वेलोसिटी से छीन ली उतनी सी वेलोसिटी हम बढ़ा देते हैं।
और ये ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, कंप्लीट सर्कल फॉलो करता रहता करता रहता करता रहता। आ गई बात समझ में? चलो नोट डाउन कर लो फटाफट। आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज पता भी नहीं चला टाइम कब खत्म हो गया। रोज ही नहीं होता, नहीं होगा ऐसा हमेशा। अब अच्छे अच्छे दिन बीत गए अब आप लोगों के? नहीं नहीं, सर्कुलर खत्म होते अच्छे दिन खत्म हो गए।